ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो वो सिस्टम ना हो, या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं। या बड़ी शर्मिंदगी सुबकी भी है। अब ऑल्दो इंडियन साइड ये क्लेम कर रही है कि अगर आए भी तो तब भी हम इंटरेस्टेड नहीं है इस हाई प्रोफाइल विजिट का, जब तक अंटिल अनलेस हमारे कनाडा के साथ मामला ठीक नहीं हो जाते। क्योंकि कनाडा के साथ भी आपको पता है कि माजी में क्या हालात रह चुके हैं, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, वहाँ पे भी इन्होंने अपनी दहशतगर्दी की। और क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उससे भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और उसकी इज्जत खाक में मिल रही है। अब उसकी जो एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि G7 कंट्रीज़ ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी, नरेंद्र मोदी को जो G7 समिट है उस इजलास में अदम शिरकत हुई उनकी, क्योंकि कनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। तो अब इसके ऊपर इल्जाम मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर लगा दे। पाकिस्तान भारत के साथ ये करेगा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, इसकी सबसे बड़ी खबर जो है, सबसे बड़ी मिसाल जो है वो G7 का इजलास है। G7 का इजलास बहुत अहम इजलास है और उसमें सरेंडर मोदी को बिल्कुल नहीं बुलाया गया, उसको दावत नहीं दी गई। जो जयशंकर है उन्होंने बड़ी कोशिश की, इंडियन निर्यात जो इनकी वजीर हैं वहां पर कनाडा की, उन पर उनको बड़ा मान था कि वो बुलाएंगे, नहीं बुलाया। भारत की हुकूमत पे तो जाहिर है कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते, और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो इस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। सरेंडर मोदी उनको इसलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की जो प्राइड एंड प्रेस्टीज थी, जिस पे कि उसको बड़ा मान था, उसको सरेंडर कर दिया है, सिर्फ पाकिस्तान के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उससे भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और उसकी इज्जत खाक में मिल रही है। अब उसकी जो एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि G7 कंट्रीज़ ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल कर दिया है। उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ अरसे से, कई साल से नरेंद्र मोदी रेगुलरली G7 कंट्रीज़ का जो समिट है दुनिया के किसी भी मुल्क में होता था, उनको इनविटेशन मिलती थी, वो बड़े शौक से, बड़े एहतमाम से G7 कंट्रीज़ के समिट में शिरकत करते थे। और फिर इंडियन मीडिया जो है वो बड़े धूमधाम से ऐलानात करता था कि भारत दुनिया की एक उभरती हुई इकॉनमी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर है, जिसको कि G7 कंट्रीज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं और अपने हर समिट में उसको दावत देते हैं। लेकिन इस दफ़ा 2025 में जो समिट कनाडा में होने वाला है, तो उसमें मोदी साहब की जो इनविटेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये इंपॉर्टेंस क्या है G7 की? G7 की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो दुनिया की बहुत पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं, ये उन इकोनॉमीज़ का एक अलायंस है। इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? जिसने हमें 800 मिलियन डॉलर का कर्जा दिया है, एडी चोटी का जोर लगाया इंडिया ने कि भाई ये इनको ना दें, और अपना क्लाउड इस्तेमाल किया, अपना ये क्या कहते हैं वो इस्तेमाल किया, जोर दिया बहुत। मगर एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये कहना था कि ये फाउंडिंग मेंबर्स में से है पाकिस्तान, और हम और ये हमारी शरायत मान। वैसे मैं कर्जे लेने को कोई अच्छी बात नहीं समझता, और कर्जा लेना जो है वो नालायक हुक्मरानों ने यहाँ तक हमें पहुँचाया है। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ इट, रादर वी शुड बी अशेम्ड ऑफ इट। बट द फैक्ट रिमेन्स कि इंडिया ये चाहता था कि हमें ये ना मिले, मगर वो हमें मिल गया। मियां साहब आपका टेक लेते हैं, और फिर मैं कुछ और बड़ी अहम खबरें हैं इस हवाले से कि किस तरह मोदी साहब की हमाकतों ने एक अच्छे खासे मुल्क को, 4-5 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी को इस तरह से धक्के खाने पर मजबूर कर दिया। मियां साहब देखें काजी साहब, इंडिया जो है वो तो बिल्कुल आइसोलेट हो गया है, तनहा हो गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सरेंडर मोदी है। उसको जो नरेंद्र मोदी अपने आप को कहते थे, उसको अब सरेंडर मोदी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 मई को जैसे सरेंडर किया उसके बाद जो है वो सरेंडर मोदी ही हैं। और पहले भी सरेंडर ही थे, वो एक ड्रामाबाजी कर रहे थे अपनी आवाम के साथ, और उन्होंने जो वहाँ पर नजरिया हिंदुत्व का वहाँ पर प्रेल किया है और राइज किया है, उसको परवान चढ़ाने के लिए वो सारी ड्रामाबाजी कर रहे थे कि पूरी दुनिया में इंडिया के डंके बज गए हैं और इंडिया के साथ पूरी दुनिया है। अब देखें 22 अप्रैल को जब पहलगाम का वाकया हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक इंडिया जो है वो कैसे तनहा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खबर जो है, सबसे बड़ी मिसाल जो है वो G7 का इजलास है। G7 का इजलास बहुत अहम इजलास है और उसमें सरेंडर मोदी को बिल्कुल नहीं बुलाया गया, उसको दावत नहीं दी गई। जो जयशंकर है उन्होंने बड़ी कोशिश की,
इंडियन निर्यात जो इनकी वजीर हैं वहां पर कनाडा की, उन पर उनको बड़ा मान था कि वो बुलाएंगे, नहीं बुलाया। कैसे बुलाते हैं कि वो एक कातिल है, क्योंकि वहां पर जो सिखों का उन्होंने कत्ल किया है वो प्रूफ हो चुका है। जो जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत थी उन्होंने बाकायदा तौर पर इन पर पाबंदी लगाई हुई है। उन्होंने ये कहा हुआ है कि इनको किसी भी जो है वो तकरीब में नहीं बुलाया जाएगा। भारत को बार बार बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। आई डोंट थिंक सो देयर इज अ डे कि वहां जो उनका ह्यूज डेलीगेशन गया हुआ है ऑन दिस टूर ऑफ ट्राइंग टू प्रूव कि कितना लेजिटिमेट था उनका पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से मिस एडवेंचर करना, वो बार बार उनको जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये जो हालिया शौक है वो तो ये है कि नरेंद्र मोदी को जो G7 समिट है उस इजलास में अदम शिरकत हुई उनकी, क्योंकि कनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। तो अब इसके ऊपर इल्जाम मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर लगा दे, पाकिस्तान भारत के साथ ही करेगा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, सोचें आप। अच्छा, आपने बात की ना कि इतना बड़ा कंटिंजेंट था, जस्ट लाइक अ फैट इंडियन वेडिंग जिस तरह होती है, इतने ज्यादा लोग उसमें, तो इन्होंने भी ये समझा कि बारात चल रही है तो चलो बारात में सबको भेज देते हैं। दूसरी ही जानिब हमारी तरफ से जो कंटिंजेंट गया, देयर यू गो, ये तो वो हम दिखा रहे हैं आपको, मोदी साहब को G7 में नहीं बुलाया, गजब बेइज्जती है ये लिटरली। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द जो है वो अमेरिका पहुंच चुका है। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे, उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा यह जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इन्विटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इन्विटेशन आया कोई नहीं है, और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो हैं वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान एंटरटेनमेंट लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और हाल ही में एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि मोदी को G7 में न्योता नहीं दिया गया, जिस पर मोदी को भला बुरा भी काफ़ी कहा जा रहा था। और पाकिस्तानी मीडिया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को काफ़ी भला बुरा कह रहे थे दोस्तों। तो इसका मुँह तोड़ जवाब उनको मिला है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद ने फ़ोन करके PM मोदी को इनवाइट किया है दोस्तों। खबर के मुताबिक बात ये सामने आ रही है कि कनाडा के प्रधानमंत्री कॉर्डनी ने PM मोदी को फ़ोन किया और G7 समिट में न्योता दिया, ताकि भारत भी पार्टिसिपेट कर सके इसमें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत को लेकर काफ़ी खुशी जाहिर की है, और ट्विटर पर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी से फ़ोन पर बात करके उन्हें काफ़ी खुशी हुई है। और हाल ही में मोदी जी भी काफ़ी खुश हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई भी दी। और इस महीने के अंत में कनान केस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए कार्नी को काफ़ी धन्यवाद दिया और उनका आभार व्यक्त किया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी से फ़ोन पर उन्होंने बातचीत की काफ़ी लंबे समय तक, जो कि पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई है दोस्तों। और आपको बता दें कि जो पाकिस्तान मीडिया पहले नरेंद्र मोदी की बुराई कर रहा था और कह रहा था कि भारत को तो न्योता ही नहीं मिला है G70 में पार्टिसिपेट करने का, आज वही पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, क्योंकि मोदी ने रातों रात चाल बदल दी है दोस्तों। और खुद कनाडा के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर न्योता दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तानी मीडिया तो काफ़ी रो रहा है दोस्तों। तो